नमस्कार दोस्तों, एक बार विश्व क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा के बारे में एक बात बताया था। कहा था रोहित के पास बैटिंग करने का गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और रोहित इस टैलेंट को व्यर्थ नहीं जाने दिया और पूरे विश्व क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बन गए जिनके नाम ओडीआई मैच में तीन दोहरा शतक लगाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज की यह कहानी रोहित के पहले दोहरे शतक की है। यदि आप रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यह मैच ही था जो रोहित शर्मा को रोज सुपरहिट मैच शर्मा बना दिया। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 2013 के ओडीआई मैच की। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम है जिसके पास हमेशा से विश्व के शानदार प्लेयर रहे हैं, जो पूरे विश्व की सबसे मजबूत टीम मानी जाती थी। वह ऑस्ट्रेलिया भारत 7 मैचों की सीरीज खेलने आई थी। उसमें से ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीत चुकी थी, 2 मैच बारिश के चलते रद्द हो गया और 2 मैच इंडिया जीता था। अब सीरीज का अंतिम और फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। जो यह मैच जीतेगा वही ट्रॉफी ले जाएगा। और वर्ष 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत एकमात्र ऐसी टीम बन गई थी जो किसी भी टीम को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। किसको पता था कि आज इस मैदान पर जो होगा वह सदियों तक इतिहास में दर्ज रहेगा। और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले बैटिंग करने का न्योता देते हैं और भारत की पारी की शुरुआत कर रहे थे रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी। और धवन ने तीसरे ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगा ऑस्ट्रेलिया को यह संकेत दे दिया कि आज कोई तूफान आने वाला है। रोहित शर्मा भी बाउंड्री लगा शिखर धवन का बखूबी साथ दे रहे थे। दोनों की तूफानी बल्लेबाजी देख मानो आज इतिहास स्वयं साक्षी बनने के लिए तैयार है। इनकी बल्लेबाजी देख आज ऑस्ट्रेलिया बॉलर भी परेशान दिखाई दे रहे थे। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने मिलकर 15 ओवर में भारत के स्कोर को 100 रन के पार कर दिया। फिर डाहर्टी ने धवन को 60 रन पर आउट कर भारत को पहला झटका दिया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 112 रन जोड़ दिए। अब 1 डाउन पर बैटिंग करने के लिए आते हैं किंग कोहली। अब मैदान पर मौजूद थे दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, भारत के दिल और धड़कन या कहें रोहित शर्मा और विराट कोहली। तभी क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा संयोग आता है कि विराट कोहली एक शॉट खेलते हैं और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते विराट कोहली 0 पर रन आउट होते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया भी मैच में वापसी कर चुका था क्योंकि वह भारत को दूसरा बड़ा झटका दे चुका था। भारत 113 रन पर 2 विकेट था। अब बैटिंग करने के लिए आते हैं मिस्टर आईपीएल या कहे सुरेश रैना। कोहली के इस प्रकार आउट होते ही रोहित शर्मा कुछ देर तक खामोश कर दिया। वह सब इसमें रोहित शर्मा की गलती मान रहे थे। उसके बाद रोहित के अंदर एक तूफान ने जन्म लिया और उन्होंने सोचा कि वह अकेले ही विराट कोहली के भी रन बनाएंगे और रोहित ने वैसा ही किया और अब वह हर गेंद को टारगेट करने लगे और बाउंड्री तक पहुंचाने में लग गए। रोहित को ऐसा खेलते देख मानो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बॉलिंग करना भूल गए और रोहित ने सोच लिया था कि इतने रन बना देंगे कि ऑस्ट्रेलिया उसे चेज ही ना कर पाएगी। और रैना भी इस कार्य में रोहित का बखूबी साथ दे रहे थे, लेकिन 30वें ओवर में रैना भी 28 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर चल दिए। अब सिक्सर किंग भी 3 ओवर के बाद काट बिहाइंड हो गए कि दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे। उसके बाद भी रोहित शर्मा मैदान पर डटे थे। अब अपनी लड़खड़ाती टीम को संभालने स्वयं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन 38वें ओवर में रोहित शर्मा अपना शतक पूरा कर लेते हैं। अब मैदान पर मौजूद थे सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा और दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर या गए गॉड ऑफ फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी। अब दोनों बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें वह सफल होते दिखाई दे रहे थे। मानो ऑस्ट्रेलिया बॉलर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा 150 तक पहुंच जाते हैं और भारत के स्कोर 300 रन तक पहुंच जाता है। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि भले ही विश्व क्रिकेट में तुम्हारा दबदबा हो, लेकिन भारत भी अच्छी से अच्छी टीमों को कड़ी टक्कर दे सकता है। क्योंकि रोहित शर्मा के इस तूफान ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह भयभीत कर दिया। जहां रोहित एक के बाद एक शानदार छक्के लगा रहे थे तो वहीं धोनी 150 के भी अधिक स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खतरा खत्म नहीं होता। देखते ही देखते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौका लगा अपना अर्धशतक पूरा किया। तभी 50वें ओवर की पहली ही गेंद पर हिटमैन ने एक शानदार छक्का लगा अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया। इस छक्के के साथ रोहित शर्मा भी इतिहास रच चुके थे क्योंकि वह सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान थे, वीरेंद्र सहवाग भारत के विस्फोटक ओपनर के साथ रोहित शर्मा तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए जो ओडीआई में दोहरा शतक लगाएगा। इस दोहरे शतक के साथ वह रोहित शर्मा से रोज सुपर हिटमैन शर्मा बन गए। इसके बाद 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन, फिर 2017 में श्रीलंका के ही खिलाफ 208 रनों की पारी खेली। लेकिन रोहित का पहला दोहरा शतक सबसे खास था क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ था। रोहित की शानदार पारी के लिए एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
दोहरा शतक लगाने के अगले ही गेंद पर वह शानदार छक्का लगाते हैं, लेकिन उसके अगले ही गेंद पर वह हेनरी कैच थमा बैठे। फिर धोनी अंत के 3 गेंदों में 2 चौके की मदद से भारत के स्कोर को 383 रन तक पहुंचा दिए। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 384 रनों का लक्ष्य दिया। यह लक्ष्य जरूर बड़ा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते, क्योंकि उनमें यह हुनर था कि स्कोर कितना भी बड़ा हो वह उसे छोटा करने का ताकत रखते थे, क्योंकि उनका अंतिम विकेट भी मैच जिताने का ताकत रखता था। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत कर रहे थे एरोन फिंच एंड फिलिप ह्यूज। दूसरे ओवर में समी ने फिंच को एलबीडब्ल्यू आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 7 रन पर सबसे बड़ा झटका दिया। फिर ह्यूज और हेडिन मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालते हैं और बाउंड्री लगा 12 ओवर तक 60 रन पर ला दिए। तब अश्विन ने 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर ह्यूज को वापस पवेलियन भेज दिया। फिर उसके बाद 3 ओवर के बाद विनय की गेंद पर जॉर्ज बेली भी धोनी के हाथों रनआउट हो जाते थे, और इस रनआउट ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि विकेट के पीछे धोनी से तेज कोई नहीं। उसके बाद अश्विन ने हेडिन को आउट कर मानो कंगारुओं को बैकफुट पर ठेल दिया। ऐसा लग रहा था कि वह ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो आसानी से छक्के चौके लगा सके। ऑस्ट्रेलिया 74 रन के अंदर अपने 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे। अब रन बनाने की जिम्मेदारी उठाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, और वह भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मैक्सवेल ने महज 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 50 रन की शानदार पारी खेले, जिसमें 3 चौके और 6 जबरदस्त छक्के लगाए। 22वें ओवर की अंतिम गेंद पर समी ने ओजेस को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 5वां बड़ा झटका दिया। अब मैदान पर दुनिया के 2 बेहतरीन ऑलराउंडर बैटिंग कर रहे थे, ग्लेन मैक्सवेल और जेम्स फाकनर। विनय ने 23वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर मैक्सवेल को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 6वां बड़ा झटका दिया। मैक्सवेल के आउट होते ही बैटिंग के लिए आते हैं शेन वाटसन। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि यह स्कोर भी बड़े आसानी से चेज हो जाएगा, लेकिन 205 रन के स्कोर पर जडेजा ने 29वें ओवर में वाटसन को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 7वां बड़ा झटका दिया। 31वें ओवर की पहली ही गेंद पर जडेजा ने फिर से कुंटन नाइल को कोहली के हाथों कैच करा ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका दिया, लेकिन मैदान पर अभी भी फाकनर खड़े थे। वह एक भारत के लिए वह एक खतरा बने जा रहे। कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया का अंतिम विकेट भी मैच पलटने की ताकत रखता है। फाकनर लगातार बाउंड्री लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ विकेट लगातार गिर रहे थे कि 33वें ओवर में फाकनर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद वह छक्के चौके लगाते रहे और ठान लिए कि हारेंगे तो हिम्मत से हारेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। फिर एक बार 45वें ओवर की अंतिम गेंद पर जडेजा ने मैक को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दिया, लेकिन फाकनर अभी भी मैदान पर खड़े थे। अब धोनी अपने प्रमुख गेंदबाज समी को काउंटर अटैक पर लगाते हैं। समी ने आते ही फाकनर को 116 रन पर धवन की एक शानदार कैच के साथ आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 326 रनों पर ऑल आउट कर दिया। फाकनर की बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यह मैच बड़े आसानी से जीत जाएगा, लेकिन समी ने उन्हें 116 के स्कोर पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया और भारत यह मैच 57 रनों से जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया था और ऑस्ट्रेलिया को घर का रास्ता दिखा दिया। रोहित को दोहरा शतक लगाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया और वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रही। यह सीरीज और यह कहानी खत्म होती है। यहीं से रोहित शर्मा को रोज सुपरहिट मैच शर्मा का नाम दिया गया। यदि आप ऐसे ही मैच स्टोरी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को और कमेंट करें कि अगली मैच की स्टोरी किस मैच की हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।